दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। उनका नाम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना पड़ता है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है गंगा के दाहिने तट से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, या अगला प्रश्न पूछा जाता है गंगा के सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको एक एक तथ्यों को हम डिफाइन करते हैं कि वो कैसे है, कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा उत्तराखंड से निकलकर किन किन जिलों से होकर बहती हुई, जिला मुख्यालयों से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज पहुंचती है। कन्नौज, प्रश्न पूछा जाता है कि कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है। तो कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय नगर भी कहा जाता है। फिर गंगा आगे बढ़ती है और अगला प्रमुख जो नगर पड़ता है वो कानपुर पड़ता है। अर्थात कानपुर कहाँ पर बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। फिर ये नदी जब आगे बढ़ती है तो प्रयागराज पहुंचते हैं। कहाँ पर? प्रयागराज। और प्रयागराज पूछा जाता है कि कौन कौन से शहर हैं। फिर अगला वाराणसी, और वाराणसी से ये नदी पहुंच जाती है बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला पड़ता है जो गंगा के किनारे है। फिर पहुंच जाता है छपरा। कहाँ पर? ये बिहार में पड़ेगा छपरा। और फिर पटना, ये भी बिहार में है। और पटना के बाद मुंगेर, ये तीनों जो है बिहार में पड़ेंगे। फिर ये पूछा जाता है कि कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर मुंगेर के बाद ये झारखंड की सीमा बनाती है और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है। झारखंड में कोई विशेष जिला नहीं है, बस केवल सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर जाती है। और पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसका नाम एक होता है हुगली और दूसरा होता है बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से, अंत में मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है जब बांग्लादेश में गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसका क्या नाम होता है। तो इसका नाम होता है मेघना। अब हम देखते हैं गंगा के पश्चिम से या दाहिने तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। और यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है लगभग 6316 मीटर की ऊंचाई पर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि यमुना नदी उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है। तो एक स्थल पड़ता है बंदरपुंछ या बंदर की पूंछ। तो उत्तराखंड में ही बंदर की पूंछ या बंदरपुंछ ये लगभग ऊंचाई पड़ती है और इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो प्रश्न पूछा जाता है किस ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहीं पर इसकी ऊंचाई जो है 6316 मीटर की ऊंचाई पे है और यहीं से ये नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास बहती है और उसके बाद ये हरियाणा पहुंचती है। तो राज्य पूछे जाएं कि किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यूपी की सीमा बनाती है। फिर हरियाणा के बाद ये दिल्ली पहुंचती है। कहाँ पहुंचती हैं? दिल्ली। और दिल्ली के बाद फिर मथुरा। पूछा जाता है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यमुना नदी के किनारे। और फिर उसके बाद आगरा।
आगरा के बाद फिर हमीरपुर, और हमीरपुर से ये फिर इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा से मिल जाते हैं। तो ये नदी का नाम है यमुना नदी, और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर होते हुए कहाँ पर, प्रयागराज में मिल जाती है। तो गंगा की ये सबसे पश्चिमी सहायक नदी मानी जाती है और पश्चिम से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला। और इसी के दक्षिण में एक दूसरी पर्वत श्रृंखला है और जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सतपुड़ा पर्वतमाला से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सोन नदी। ये अमरकंटक पड़ता है, अमरकंटक। तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। और सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी। और फिर ये सोन नदी आगे जाके पटना के पास गंगा से मिल जाती है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। तो इस तरीके से गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में यमुना नदी हो गई, ये पहली नदी हो गई, और ये दूसरी सोन नदी हो गई। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड में पड़ता है, ये क्षेत्र झारखंड का है, और यहाँ पर पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार। तो यहीं से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बराक नदी, और फिर ये जाके हुगली में मिल जाती है और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा की कौन कौन सी दाहिने तट की सहायक नदी है? यमुना, सोन और दामोदर नदी। दामोदर नदी को कभी बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर दामोदर कॉर्पोरेशन वैली बन जाने की वजह से अब ये समस्या खत्म हो गई है। तो इस तरीके से गंगा के दाहिने तट की सहायक नदियाँ कंप्लीट होते हैं। अगले स्टेप में हम लोग यमुना की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।